टाइम्स डेरिवेट किया था, उसके बाद उसको यू के इक्वल पुट किया था हमने। लेबनीज ये वाली इक्वेशन कर ली थी, यस ये सर, यहाँ यू यहाँ तक किया था। 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू डी टू यू ओवर डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई इंटू एम प्लस 1 डी यू ओवर डी जाई प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1 इंटू यू। यहाँ पे यू मिसिंग है, यही क्वेश्चन की थी ना मैंने लास्ट टाइम, राइट? यस सर, यस सर। जी। आवाज कट कट के आ रही है यार आप लोगों की। कोई एक स्टूडेंट बता दे, यहाँ तक किया था ना? यस सर। ओके। नेक्स्ट कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, जो पोलिनोमियल एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए। इफ वी मेक द सब्स्टिट्यूशन, u को मैंने लिखा है 1 माइनस जाई स्क्वायर पावर m माइनस m ओवर 2 इंटू वी, और v की वैल्यू है u इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर पावर m बाई 2। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकाला है मैंने, डी टू यू डी यू ओवर डी जाई, तो ये है। फिर सेकंड डेरिवेटिव को जरा देखें, सेकंड डेरिवेटिव भी हमने इसका निकाल लिया। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी यू ओवर डी जाई एंड डी टू यू ओवर डी जाई स्क्वायर एंड आल्सो यू, ये तीन वैल्यूज हैं, एक यू है, एक डी यू ओवर डी जाई है, एक सेकंड डेरिवेटिव है। ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, ये जो इक्वेशन नजर आ रही है, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव ऑफ यू, सिंगल डेरिवेटिव एंड देन सिंपल यू की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू डी टू वी ओवर डी जाई स्क्वायर माइनस 2 जाई डी वी ओवर डी जाई प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो क्या कोई बता सकता है कि ये एक इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी है, ये किससे रिलेटेड है? ये इक्वेशन जो मैंने लिखा हुआ है 1 माइनस जाई स्क्वायर वाली इन टर्म्स ऑफ v, ये पीछे कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड है या रिलेटेड है। इफ यू रिमेंबर, तो ये एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड है, ये वाली स्टार। इसको उससे कंपेयर करो तो सिर्फ v का डिफरेंस है, जहां जहां पे g है वहां पे v आ गया है। इट मीन दैट दिस इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन स्टार, सो वी टेक g इज प्रोपोर्शनल टू v। तो इसका मतलब है कि जो हमें कैलकुलेट करना है आइगन फंक्शन g, वो प्रोपोर्शनल हो गया v के। सो g इज इक्वल टू CLM इंटू v by putting the value CLM is a constant of proportionality. By putting the value of v है आप लोगों के पास 1 माइनस जाई स्क्वायर पावर m बाई 2 इंटू यू, और u की वैल्यू ये पुट कर दिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर, g इज इक्वल टू CLM 1 माइनस जाई स्क्वायर पावर m बाई 2 dm ओवर डी जाई MPL। तो ये u की वैल्यू आ गई। This can also be written as g is equal to CLM PLM of xi, where PLM of xi is equal to 1 minus xi square power m by 2 dm over d xi MPL is the associated Legendre polynomial CL and CLM are constant of proportionality. The associated Legendre polynomial can be written as by putting the value of PL. So PL already आप लोग निकाल चुके हो, then it will become PLM of xi is equal to 1 minus xi square power m by 2 dm over d xi m। तो ये PL की वैल्यू मैंने बड़ी ब्रैकेट के अंदर पुट की हुई है, 1 over 2 power L factorial dl over d xi L into xi square minus 1 power L। तो ये PL की वैल्यू है। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो ये इक्वेशन बनती है PLM इज इक्वल टू 1 माइनस जाई स्क्वायर पावर m बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर L फैक्टोरियल d m प्लस L डिवाइडेड बाई d xi m प्लस L इनटू xi स्क्वायर माइनस 1 L। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन स्टार जो हमने पहले लिखी थी, उस
उसकी ये सोल्यूशन है जो हमें चाहिए था। So the simultaneous eigenfunction of LZ operator and L square R, तो हमें ये था जो बेसिक स्टार्ट किया था हमने, तो psi lm theta and phi is equal to g of theta into e raised power iota m phi by putting the value of g of theta. तो g of theta की वैल्यू पुट कर दें, then it will become psi lm theta and phi which is equal to CLM PLM of xi e raised power iota m phi, and remember xi जो है वो basically cos theta के बराबर था. This can also be written as the total eigenfunction psi lm theta and phi is equal to y lm theta and phi. The functions y lm are called the spherical harmonics. तो ये spherical harmonics हैं जो आपको eigen states के बारे में बताते हैं, सब states के बारे में. So the spherical harmonics are precisely the simultaneous eigenfunction of Lz and L square. We can observe that PL of xi is a polynomial in xi of degree L, but PLM of xi is not a polynomial in general. For example, when m is odd, PLM of xi will have a function of 1 minus xi square under root. तो वो पावर में नहीं आता, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, एक जनरल फंक्शन है. देन PLM ऑफ xi, ये 2 1 की वैल्यू निकाली हुई मैंने, L इज इक्वल टू 2 M इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, तो ये उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूं etc. We therefore write PLM as, अब PLM ऑफ xi है तो उसको xi की वैल्यू पुट कर दें, PLM ऑफ cos थीटा बन जाएगा, where 1 minus cos square थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. सम एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल जो एमएमपी में आप लोगों ने पढ़े थे, P11, P12, P10, डिफरेंट किस्म के जो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हमें बताते हैं. यहाँ पे पोलिनोमियल जब स्फेरिकल हार्मोनिक्स बन जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल P11 L1 M1 तो वैल्यू sin थीटा आएगी, L1 M0 तो P10 कॉम्बिनेशन बनता है cos थीटा. तो सिमिलरली द अदर पोलिनोमियल्स आर. So the simultaneous eigenfunctions of L square and Lz are YLM theta and phi is equal to CLM PLM cos theta e raised power iota m phi. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इसको नॉर्मलाइज करना है आप लोगों ने, तो नॉर्मलाइज करने के लिए CLM की वैल्यू चाहिए. The constant CLM are fixed in such a way that the spherical harmonics are normalized. तो अगर आपको CLM की वैल्यू चाहिए तो it should be normalized. अब देखिए मैं नॉर्मलाइज करने के लिए लिखा हुआ है psi LM theta and phi, psi L slash या dash M star theta and phi is into YLM theta and phi dv is equal to delta LL prime and delta MM prime. Since the integral we have spherical angles whose ranges of integration is, जो आप लोगों के पास थीटा एंड फाई एंगल्स हैं उनकी जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, 0 लेस देन इक्वल टू फाई, फाई लेस देन इक्वल टू 2 पाई, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू पाई. तो ये दो इंटीग्रेशन है. अब इसको सॉल्व करने के लिए ये मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि कैसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे और CLM की वैल्यू दोगे. तो ये CLM की वैल्यू जो निकालनी है आप लोगों ने, हेलो जी जी बोले, हेलो जी बोले, आवाज आ रही है? जी सर. यस सर आवाज आ रही. ओके, तो ये जो CLM की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये असाइनमेंट है जो आप लोगों ने सबमिट करानी है 22 को, 22 तक. ये 5-6 पेजेस की असाइनमेंट है, इसको करना है और इसके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं इसके. सबने सबमिट करानी है, मेरे ईमेल आईडी पे भेजना है इसको. और ये 5 से 6 पेजेस होंगे इनको करने के लिए, और ट्राई करें सब खुद सॉल्व करने की, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए. ओके
तो इस चैप्टर को मैं कुछ ख़त्म करने लगा हूँ, आगे थोड़ा सा रहता है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। लेट मी शेयर। कि ये कुछ नॉर्मलाइज्ड एगन फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जी आर वाई एल एम थीटा एंड फाइव। तो मैंने 1 power m into 2l plus 1 over 4 pi l minus m factorial divided by l plus m factorial under root plm of cos of theta e raised power iota m phi y l m l minus m is equal to minus 1 power m y l n। इसको इस तरह भी लिखा जाता है। सम एगन फंक्शंस आर, ये y00 है, y10, y20, y11, y21, y22 अप टू सो ऑन y33, y32। ये बुक के अंदर लिखे हुए हैं कि सुफेरिकल हार्मोनिक्स मैंने ये कैसे निकाले हुए हैं, और इसके कुछ आप लोगों के पास एग्जाम्पल सॉल्व प्रॉब्लम और एक्सरसाइज हैं, तो इनको देखना है आप लोग ने, जो हमने करने हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, और मिड टर्म का कोर्स जो है इससे आगे एक थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो तब तक मिड टर्म का कोर्स होगा आप लोगों के पास। और मिड टर्म आप लोगों का एमसीक्यूज है 30 मार्क्स का। ओके ठीक है सर। जी। अब एमसीक्यूज में मैथमेटिकल इक्वेशन भी मैं दूंगा, वो भी आप लोगों ने देखनी है एमसीक्यूज के अंदर, राइट? ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछें, फिर नेक्स्ट चैप्टर 6 है, इसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जी ओके, इफ नो क्वेश्चन देन फाइन।